ओम गुरुवे नमः। सचकृतार जोगी पीर धाम से जय। गुरुओं पीरों की जय। जोगी की कहते हुए बाबा जी से सद्बुद्धि कैसे मिले इसके बारे में प्रकाश डालेंगे। तो हम देखते हैं बाबा पौना हरि लखदाता जी से, जहाँ अपने राधे इष्ट से सदगुरुओं से हर कोई जाके अरदास करता है, हे बाबा जी हमारे बच्चों को जा हमें सद्बुद्धि प्रदान करो, अपनी कृपा करो, रहमत करो और ये सद्बुद्धि हमें दो और आपकी कृपा आ जाए, आपकी रहमत हो जाए। तो जो जिसको भी मानने वाला है, पीर बाबा जी को, पौना हरि को, माता दुर्गा को, श्री रामचंद्र जी को, कृष्ण जी को, चाहे गुरुद्वारे, हर जगह ये सद्बुद्धि की अरदास जरूर होती है। जहाँ हर कोई जीव कहता है कि सद्बुद्धि, जबान से बोलने से कि बाबा जी मेरी झोली में आप सद्बुद्धि की दात बख्शिएगा। सत और बुद्धि ये क्या होती है और ऐसा क्यों कहते हैं? सत्य क्या है पहले ये जानो। इस एक शब्द का तुम कह रहे हो कि सद्बुद्धि मिले, पर कभी हम गौर नहीं करते कि हम क्या कह रहे हैं। सत और बुद्धि, बाबा जी हमें प्रदान करो, कृपा करो, रहमत करो। तो सत्य क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। तो सत्य एक भगवान है। सत्य का मतलब होता है नित्य, जो हमेशा था, है और रहेगा। लेकिन ये था और रहेगा ये काल के प्रभाव से, जब भगवान इस सृष्टि की रचना करता है, सूर्य से फिर भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये तीन कालों का आभास होने लगता है वक्त का। लेकिन जब सूर्य नहीं रहेगा तो फिर काल काल रहेगा, अकाल। फिर तो सुबह नहीं होगी। तुम ये कैसे बोले कल मैं वहां गया था, क्योंकि सूरज ही नहीं है तो दिन रात ही नहीं है, तो इसलिए फिर अकाल रहेगा सिर्फ। लेकिन फिर भी भगवान सत्य है। अब जब समय की रचना हुई तो उसको ऐसे कह सकते हैं, आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच कहते हैं। क्यों? पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य होगा। जब परम ज्ञान कहता है कि वो सत्य है, अब वक्त के बाद था है, अगर बोले वो सत्य था तो आज नहीं है ज्ञान, वो सत्य होगा। आज सत्य नहीं, अभी होगा, मतलब आज पीछे सत्य नहीं था। लेकिन भगवान हमेशा से सत्य है, ये परम ज्ञान है। और सत्य का मतलब होता है नित्य, जो हमेशा है। तो वो सृष्टि की रचना करता है, समय की, ये खंडों ब्रह्मंडों की, सूरज समुद्रों की। तो इसलिए उसको ऐसा कह देते हैं कि वो सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। अब तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान करो, तो तुम भी आत्मा उसके अंश हो। पहले तुम सत बुद्धि मांग रहे हो, अगर जबान से ही मांग रहे हो और अंदर तुम्हें पता ही नहीं है, कुछ मन का जुड़ाव ही नहीं है, जब मांगने वाली जो चीज है तुम्हें पता ही नहीं है मांग, तुम तो एक सेंटेंस बोल रहे हो। तो सेंटेंस तुम बोल के सुना दोगे। अगर तुम्हारी सांस तुम्हें बोलो कि एक गिलास पानी दे, तो बोला दे रही हूँ, बोला एक गिलास पानी दे रही हूँ, वो बोला दे भी दे, बोला दे रही। ऐसे तुम कहते हो बाबा जी हमें सद्बुद्धि दो, बस पीर जी हमें सद्बुद्धि दो, गुरु जी हमें सद्बुद्धि। तो सांस कहती है पिला भी दे पानी, ये सेंटेंस ही बोल बोल के मुझे दिखाई जा रही है। तो तुम्हें पता होता कि हाँ ये गिलास है, इसमें पानी भरना है, ये इनको देना है, ये पेट में डालेंगे, ये क्या है कहा जा रहा है इसमें। तो अब तुम्हें सद्बुद्धि दो, हाँ कह दिया 2 मिनट में, उस मूर्ति के सामने कह दिया, दरगाह में कह दिया, चर्च में कह दिया, हमें हमारे गुनाहों से माफी दो, यही कह रही। इसका सत्य बुद्धि, सत्य मतलब भगवान, और तुम भी उसी सत्य भगवान के अंश आत्मा हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो। तो पहले ये मानो कि मैं सत्य स्वरूपा हूँ, मैं एक शांत आनंद में, सुकून में आत्मा हूँ, अपने परमात्मा का, हरि गुरु भगवान का अंश हूँ, नित्य संतान हूँ। पहले ये भाव सत्य बुद्धि मांगने में होना चाहिए। तो सत्य मतलब भगवान। अब भगवान तो अवतार लेके भी आते हैं और अंदर भी बैठे हैं और सर्वव्यापक भी है, हमारे तो कहीं काम आ नहीं रहे। और अवतार लेके आ भी जाएं तो हमें पता ही नहीं चलता ये राम कृष्ण नानक कबीर फरीद रवि ये साक्षात भगवान के अवतार, क्योंकि उनमें योग माया होती है
और हमें रज तम सत माया, ये त्रिगुणात्मक माया के कारण कहीं लाल चश्मा लगा है, कहीं सफेद लगा है, कहीं काला लगा है, कहीं नीला लगा है। तो ऐसे हमें पता भी नहीं चलता कि ये भाई साक्षात भगवान है, ये विष्णु के अवतार है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये ऐसा है, ये महात्मा ही परमात्मा ही महात्मा बुद्ध बन के आ गए, गौरांग प्रभु आ गए, ये नानक आ गए, ये कबीर आ गए, ये फरीद आ गए। तो एक तो भगवान सत्य है, दूसरे उसके संत सत्य है कि जब वो चले जाते हैं भगवान फिर कीर्तन बड़ा होता है उसके नाम का, गुण का, रूप का, लीला का, धाम का। तो इन नाम गुण रूप लीला धाम संत, ये पांच, उनका धाम तो तुम्हारा कल्याण करने आएगा नहीं। कोई डेरा, कोई धाम, कोई आश्रम। फिर उनकी लीला, कृष्ण जी ने गोपियों के ऐसे किया, मक्खन चोरी किया, लखदाता जी ने कोड़ियों को ठीक किया, दानी जट, ये बात तो तुम्हारा कल्याण करेगी। उनकी लीला, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे माता रानी हो, भैरव बाबा का ऐसे वैष्णो देवी ने ये कर दिया, दुर्गा माता ने शुंभ निशुंभ का वध किया, महाकाली का रूप। तुम्हारे काम क्या आ रहा है, तुम सुन लिया कान से निकाल दिया इस बात का। तो ये लीला रूप, कितने रूप हैं? तो नाम गुण रूप लीला दाम संत, भगवान का अवतार या हुआ चला गया तब भी जीवों को फायदा नहीं हुआ, भगवान अंदर बैठा है तब भी फायदा नहीं हो रहा, भगवान सर्वव्यापक है तब भी फायदा नहीं हो रहा जीवों को, भगवान अवतार लेके आ गया तब भी फायदा नहीं हुआ। अब बचे संत, नाम गुण रूप लीला धाम संत मतलब गुरु। इससे और ये नाम गुण रूप लीला चल के नहीं तुम्हारे पास आएगी, धाम तुम्हारे पास नहीं आएगा चल के, आश्रम डेरा, पर गुरु चेतन है। ये पांचों भी जड़ है, इनमें से गुरु चेतन है, इसलिए गुरु सत्य स्वरूप है। तुम सत्य बुद्धि कह रहे हो तो, और तुम्हारी बुद्धि, ये हुआ सत्य का परिभाषा। वो सत्य जो मूर्तियों में, दरगाहों में, कहीं और तुम भाव बना रहे हो, तो वहां तो तुमने भाव जोड़ा। पत्थर की मूर्ति पहले दुकान पे थी, फिर जयपुर थी, कहीं और थी, तुम ले आए, तुम भाव जोड़। अब तुम्हारे सामने ये नाम गुण रूप लीला धाम जिसका हम कीर्तन कर भी रहे हैं, पर उनमें से भी पांच चीजें जड़ है और गुरु चित्त है, चैतन्य स्वरूप है, और भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, परम चेतन। गुरु के पास भगवान की अगर वो पूर्ण श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ है तो ईश्वर की सारी सत शक्ति, चित्त शक्ति, आनंद शक्ति सब शक्तियों से परिपूर्ण है। तो सत्य बुद्धि में जो सत्य है वो गुरु है और चेतन है और हमारे सामने है, चलते फिरते ज्योत, बैठते उठते, चाहे हमें वस्त्रों की सेवा मिले, चाहे हमें खाने की सेवा मिले, चाहे उनके बनाए हुए दाम की सेवा मिले, चाहे उनसे मिलने आने वाली संगत, उनसे कष्ट घटाने वाली, उनसे ज्ञान पाने वाली गुरु संगत, उन संगतों की सेवा मिले जो हमारे गुरु से प्रेम करते हैं, उनको मिलने आए, उनका दर्शन करना है, उनसे दुख कटवाना है, उनसे ज्ञान प्राप्त करने आए। तो ये गुरु चेतन है, चित्त है, तो सत्य बुद्धि। अब तुम्हारी बुद्धि, ईश्वर तो तुम्हें नजर नहीं आ रहा सर्वव्यापक, लेकिन गुरु तुम्हारे पास है, गुरु तुम्हारे सामने अगर पूर्ण है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, तो ये सत्य बुद्धि आपकी बुद्धि में ये अनंत जन्म के पाप जमा है, यही बुद्धि नानक कबीर फरीद राम कृष्ण सब पे चलती है और उनको भगवान मानने से, संत मानने से इनकार करती है। फिर तुम 84 लाख के चक्कर में घूमते हो, दुख पाते हो। और ये बुद्धि जब डॉक्टर के पास जाती है, 2 गोली सुबह, 2 शाम, 2 रात, इतना बड़ा शरीर है मेरा डॉक्टर साहब, आप ये इतनी सी गोली दे रहे हो, ये क्या करेगी इतने बड़े शरीर, ऐसा कहते हो कभी? नहीं। परहेज, ये दवाई खानी है और ये चीजें नहीं खानी। अच्छा, पूछते हो भी ये क्यों नहीं खानी? नहीं जी, ये दवाई मेडिसिन खानी है, इसके साथ ये बंद, वो बंद। वो डॉक्टर क्या लगता है तुम्हारा? 84 लाख जोनियों से तुम्हें निकाल देगा, परमानंद, परम सुकून, परम शांति। क्योंकि पता हमें अपना रोग ठीक करना है,
हम इस बीमारी से ग्रस्त हैं, हमें इससे निवृत्ति चाहिए, हमें बीमार नहीं रहना, इसलिए वहां शरणागति दिखाते हैं। ए फॉर एप्पल, का कबूतर, का कमल, तो तुम बोलते हो ए फॉर एप्पल। ये ए ऐसा ही क्यों दिखता है, इसको ए क्यों कहते हैं, ऐसा टीचर को कहते हो नहीं। फिगर भी आके जो सुन के ए फॉर एप्पल, फिर बिंदियां लगा के धीरे धीरे प्रैक्टिस, फिर इंग्लिश जान जाते हो, ये सब कुछ। किसी टीचर को ये नहीं कहा जाता कभी भी कोई स्टूडेंट शिष्य, क्यों? क्योंकि बुद्धि का जुड़ाव हो रहा है टीचर से, बुद्धि का जुड़ाव हो रहा है किससे? उससे, डॉक्टर से, रेलवे स्टेशन पे गए, बैंक में गए, 10 लाख रुपया दे दिया एक खाने से, लो अपनी जिंदगी की सारी पूंजी पूरी, और मुकर जाए लाओ पैसे, कैमरा ना लगाओ, मतलब कौन सा पैसा है अभी है, नहीं यार ऐसा नहीं करेगा ये। शरणागति कि नहीं यार विश्वास मुझे देगा ये, आगे से रसीद के मेरा 10,000 जमा आ गया। सेठ इतना बड़ा बैंक में जाता क्या, धीरू भाई अंबानी, टाटा, नौकर लगे, लाओ 10 लाख 1 करोड़ डाल के आओ, माहौल चाहे लेके भाग जाए। बुद्धि की शरणागति, समर्पण, क्यों? काम लेना, फायदा करना अपना। इसलिए सत बुद्धि, 2 बाबा जी, पीर बाबा जी और सत्य स्वरूप गुरु अपने पास है। सत बुद्धि का मतलब ये मेरी बुद्धि अपने खरी गुरुआन से सत्संग, इसका इकट्ठ हो जाए, जैसे डॉक्टर से होता है, जैसे टीचर से होता है, जैसे हजारों जगहों पे हुआ है, ऐसे मेरी खरी गुरुआन से। क्योंकि मैं दवाई खाने आया हूँ, बीमार नहीं रहना, मुझे आद देविक, आद भौतिक, आध्यात्मिक, 3 ताप, 3 शरीर, 3 कर्म, 4 दोष, 5 क्लेश, 5 विकार, इन सब दुखों से 84 लाख योनियों से मुक्ति चाहिए, दिव्य प्रेम, आनंद, सुकून, शांति चाहिए। मैं आनंद पाने के लिए मंदिर में आया हूँ, दरगाह में आया हूँ, गुफा पे आया हूँ, पीर नगाए आया हूँ, किसी धाम में आया हूँ, परम आनंद, परम सुकून, परम शांति पाने के लिए। इसलिए मुझे सत्य बुद्धि प्रदान करो। मेरे हरि गुरुवान ही एक सत्य है, उनके साथ मेरा रिश्ता सत्य है, नित्य है, सनातन है। मेरी बुद्धि का उनसे समर्पण हो जाए, उनके चरणों में जुड़ाव हो जाए, उनकी बात मरा मरा। वाल्मीकि जी को बोला कि बोलो, उन्होंने पूछा मरा क्यों बोलना, कब आओगे, ये सब नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ गुरु की बात पे यकीन किया और मरा 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 कहते हुए सिद्ध हुए। अनंत महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने ऐसी साधना शरणागति की और पहले दुरात्मा पापात्मा थे, अपने लक्ष्य को साध लिया। तो ये सतबुद्धि का मतलब पहले समझना पड़ेगा कि हमें सतबुद्धि प्रदान करो, बाबा जी कृपा करो, रहमत करे। उसका मतलब होता है अपने हरि गुरुवान से अपनी बुद्धि का सत्संग, मिलन। पूर्ण संत कहते हैं कि तुमने संग नहीं किया, हम कहते हैं हमें कोई सच्चा संत नहीं मिला, इसलिए कभी जिंदगी में सत्संग हो नहीं पाता। क्योंकि संतों से तुम शरीर जोड़ते हो, जाके अपनी मन बुद्धि अपनी जलाते हो, इसलिए तुम्हारा कल्याण। तुम्हारी बुद्धि में पाप पड़ा है अनंत जन्म का और त्रिगुणात्मक माया के अंडर है। तुम वकील पहन के, कोट पहन के केस नहीं लड़ सकते, उसके पास उसने लॉ की है, डिग्री की है, तुम्हें उसके शरणागत होना पड़ेगा। वकील ने कहा ऐसा बोलना, यही बोलो, चुप रहना, चुप करो। डॉक्टर ने ऐसा बोला, शरणागति। वकील ने ऐसा बोला, शरणागति। टीचर ने ऐसा बोला, शरणागति। बाबा जी ने बोला गुरु ही भक्ति, सब भक्ति, इसमें हम खुश हो जाएंगे। पौना हरि ने, लखदाता जी ने, सब शक्तियों ने, कि गुरु के चरणों में अपनी मन बुद्धि से समर्पित रहो। उनकी बात को बड़े बड़े कानों से गणेश जी ने कहा, समझो, ज्ञानो, क्योंकि हर जगह तुम समर्पित हो और यहाँ जहाँ तुम्हें समर्पित होके तुम्हारा मेन लक्ष्य मिलना है, वहां तुम इसका इस्तेमाल करते हो। इसलिए ये सद्बुद्धि का मतलब है कि ईश्वरी बुद्धि प्राप्त करना। कि जब ईश्वर ये मन बुद्धि दान करोगे, ईश्वरी बुद्धि, गुरु की बुद्धि, बाबा जी की बुद्धि, ईश्वर की बुद्धि तुम्हें बदले में मिलेगी।
और तब तुम अपनी साधना, सुख शांति प्रेम आनंद और भक्ति सिमरन, ये सब तुम्हारे सात्विक गुण, दीनता, सहनशीलता और औरों को मान देना, अपना मान ना चाहना, खुद को में दोष देखना, ये सब सारी चीजें तुम्हें प्राप्त होगी। तो इसका मतलब है सत बुद्धि, ऐसी सात्विक सत्य बुद्धि चाहिए जो गुरु जी के पास है, जो आपके पास है, जो ईश्वर के पास है। तो उनके चरणों में हम अपनी इस मन बुद्धि को डाल दें और उनसे दिव्य दिव्य सारी चीजें प्राप्त करें और आपका दर्शन दीदार प्रेम कृपा हासिल करें। तो ये था बाबा जी से किस तरह से जब के सद्बुद्धि प्रदान करो, उसके बीच में क्या ज्ञान छुपा हुआ है। इस बुद्धि का समर्पण करने से ही, जुड़ाव करने से ही, मत लड़ो, शांति रखो, अमन करो, ये सब भाषण लोग देते हैं। हमारे देश में ऐसे करो, बड़े बड़े एमएलए एमसी कैसे करो ये पता नहीं। पहले देश बन गए, ये देश है, फिर नेपाली बन गए, पंजाबी बन गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन गए, आगे से आगे मैं शरीर यहाँ तक आ गया बंदा करता करता। तो अगर सबको बताया जाए कि हम सारे आत्माएं, तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाए, सब प्यारी प्यार शांति अमन हो जाए। पर कौन बताए? संत बताते हैं, गुरुजन बताते हैं। टीवी पे भाषण दे के एमसी एमएलए मंत्री बोलने से कुछ ही बोलते हैं। तुम भी प्रेयर सुनते हो, बोल के आते हो। तो ऐसा ज्ञान जब संत देते हैं तब भाईचारा, शांति, अमन, सुकून, सब धर्मों में एकता, प्रेम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हर कोई समझने लगता है। इसी तरह से जब सद्बुद्धि का मतलब समझोगे तो फिर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान होने लगेगी। कोणा हरि लखदाता जी की सतगुरु की कृपा से मन बुद्धि के फिर जुड़ाव से, उसके सद्बुद्धि मिलने से उस जीव को ये ज्ञान होगा धीरे धीरे पक्का कि मैं तो अपने परमपिता परमात्मा की अंश शक्ति हूँ, एक सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन मैंने अपनी अबुद्धि, अज्ञान, अविवेक, अज्ञानता के कारण खुद को शरीर जान लिया था। फिर माया के प्रभाव से ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, द्वेष, तृष्णा, ये सारा काम मैं करता जा रहा हूँ और आगे से आगे अपने हरिगुरु ज्ञान से मैं बाबा जी से और ज्यादा दूर होता जा रहा हूँ। तो इस तरह सद्बुद्धि मिलने से फिर बुद्धि का जुड़ाव हरिगुरु ज्ञान से, शास्त्रों से, बाबा जी से, संतों से होने से उसको पता चल जाएगा कि मैं एक दिव्य आत्मा, संसार, उसमें फिर सहनशीलता, सब्र, संतोष, दीनता, औरों को मान देना, खुद का मान ना चाहना, पर दोष नहीं देखना, निंदा चुगली बंद कर देना। कैसे भी एटमॉस्फेयर में अपनी साधना को अपने अंतःकरण के पे पहरा देते हुए कि ये मन मैंने शुद्ध करना है और मैं अपने मन को तन मन धन से सेवा करने, शुद्ध करने आया हूँ। मैं अपना मन किसी भी अंतःकरण, किसी भी हालात में, किसी भी व्यक्ति वस्तु के कारण इसको और गंदा नहीं करूँगा और काम, क्रोध, लोभ, अहंकार धीरे धीरे सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके उनसे सत्संग के साथ अपनी मन बुद्धि को जोड़ के अपने जीवन को सफल करूँगा। तो ये था अपनी सद्बुद्धि जो हम मांगते हैं। तो जब इस बुद्धि में ये ज्ञान आ जाएगा तो हम एक दिव्य आत्मा है, तो वो फिर वॉच करेगा कि यार मेरा नेचर तो सत्य है, जन्म मरण से रहित हूँ। तो कोई मरे, कोई पैदा हो ना, वो पैदा होने वाले का खुशी करेगा, ना मरने वाले का गम ही उसको होगा। चाहे घर परिवार संसार में रहे, वो समझ जाएगा जीवन मृत्यु तो आत्मा, जैसे हम गंदे कपड़े बदलते हैं ऐसे आत्मा शरीरों को बदलती रहती है। पीछे भी कोई शरीर छोड़ के आई थी, यहाँ भी इस शरीर को छोड़ के चलेगी, आगे भी इसको कोई ना कोई शरीर मिल गया है। तो समझ जाएगा सत्य और चित्त ज्ञान हो जाएगा। आनंद, प्रेम, सहनशीलता, दीनता, प्रेम, समर्पण, निमानगी, ये सब अच्छे अच्छे गुण उसमें सद्बुद्धि के जुड़ाव के कारण उस प्यारे जीव में आ जाएंगे, जो उसकी साधना करने में, उसको संसार में हर तरह की वाइब्रेशंस में सुखी रहना, आनंद रहना, शांत रहना, मस्त रहना, ये सब गुण उसको
प्रदान होंगे। तो रामदास की तरफ से जय गुरुओं पीरों की, जय जोगी नाथों की, सच अकाल।